हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल एक स्टडी बघाला में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। बच्चों, प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं एकदम धमाकेदार। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश किसे कहते हैं या फिर प्रकाश क्या है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। बच्चों, इसका कहने का अर्थ है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ को देखते हैं। बच्चों, बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देखते हैं। आपने ऐसा फील भी किया होगा कि आप लोग बिना प्रकाश यानी कि अंधेरे में कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कि किरण की प्रकाश की गुण क्या है। तो बच्चों, प्रकाश के 3 गुण हैं और तीनों गुण बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा गुण है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और तीसरा गुण है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है बच्चों। बच्चों, दूसरा टॉपिक आता है कि किरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, किरण क्या होता है। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। बच्चों, सिंपल सा कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये हो गया प्रकाश स्रोत। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये प्रकाश स्रोत। अब यहाँ से किरण निकल रही है, मतलब यहाँ से बहुत सारी रोशनी निकल रही है और इसी रोशनी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के गमन मतलब जिस पथ पर गमन करता है उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। बच्चों, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश पुंज। मतलब सिंपल से देखिए, ये हो गया किरण और इसी किरण के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगला है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अब बच्चों देखते हैं आगे समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। बच्चों, समानांतर प्रकाश पुंज। बच्चों, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है या फिर समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखिए, एक किरण ऐसी है, एक किरण ऐसी है और एक किरण ऐसी है। बच्चों, अगर देखते हैं तो ये लगभग लगभग समानांतर है। तो जो किरणें इस प्रकार से होंगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है बच्चों। अगला आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो बच्चों, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक बिंदु है, यहाँ से एक किरण आई यहाँ पर मिल गई, एक किरण यहाँ पर आई एक मिल गई, यहाँ से आई एक मिल गई। तो बच्चों, इस प्रकार का हम लोग प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। नेक्स्ट है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उससे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। बच्चों, आप लोग टॉर्च देखते हैं ना, तो टॉर्च में हम लोग क्या करते हैं, जैसे टॉर्च बारते हैं तो ये किरण जो है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए बच्चों, ये हो गया एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है, किरण फैल रही है। इस प्रकार के प्रकाश पुंज को। तो बच्चों, आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं जिसमें पहला आता है आत्मदीप्त पदार्थ। तो बच्चों, आत्मदीप्त पदार्थ एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सूर्य, दीपक और तारे ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है अदीप्त पदार्थ। तो बच्चों, अदीप्त मतलब होता है अ मतलब नहीं देता है, अदीप्त मतलब प्रकाश। यानी कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे लकड़ी, चट्टान, ये मार्कर, ब्लैक बोर्ड, ये क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं जबकि ये प्रकाश की सहायता से दिखते हैं। इसीलिए ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ। बच्चों, अगला हमको जानना है पारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो बच्चों, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, जल, कांच, हवा, ये ऐसे पदार्थ है जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से होकर गमन करती है। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो बच्चों, ऐसा पदार्थ जिससे होकर सूर्य का प्रकाश नहीं गुजरता यानी कि प्रकाश नहीं गुजरता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, चट्टान, पत्थर, ईंट इत्यादि, ये ब्लैक बोर्ड, ये जिससे प्रकाश होकर नहीं गुजरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों पारभासी पदार्थ के बारे में। तो बच्चों, जिस पदार्थ से
प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कि तेल से लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं छाया के बारे में। बच्चों छाया क्या होता है? देखो बच्चों, जब किसी प्रकाश के गमन पथ की दिशा में ना हम लोग अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, तो क्या होता है, वहां पर देखते हैं कि एक छाया बन जाती है। बन जाती है नहीं बन, जैसे यहाँ इसकी छाया यहाँ पर बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही है? तो एक काला क्षेत्र बनता है, इसी काला क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को